अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुशामदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम लेक्चर नंबर 20 जो है वो डिस्कस करेंगे और जो मुअज़्ज़म मुगल साहब की बुक है उसमें से आप फिफ्थ प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। बेटा जी, इस फिफ्थ प्रॉब्लम में पिछले क्वेश्चन से जो डिफरेंट चीज़ आएगी वो एक आएगी ट्यूशन फी, कि किस तरह हम 5 सोर्स ऑफ इनकम जब मुकम्मल कर लेते हैं तो उसमें से ट्यूशन फी को लेस करते हैं। वैसे तो एक पॉइंट आपने कॉमनली तौर पर देखा है ज़कात का, तो ज़कात के अलावा एक अज़ाफ़ी पॉइंट आज हम डिस्कस करेंगे और वो पॉइंट है ट्यूशन फी का। तो ट्यूशन फीस का ट्रीटमेंट कैसे होगा, एक तो ये हमारे पास नया पॉइंट है। दूसरा, इस क्वेश्चन में शेयर फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ पर्सन है और उसकी वजह से टैक्स ऑन एक्चुअल इनकम कैलकुलेट होगा। बस ये दो नए पॉइंट हैं। उसी तरीकेकार के मुताबिक हम इसको लेबल करते हैं। इससे पहले कि हम लोग इसको लेबल करना शुरू करें, जो व्यूअर चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें, ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर के बारे में बर वक्त इत्तला मौसूल हो। और जो स्टूडेंट ऑलरेडी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और उनसे रिक्वेस्ट ये है कि आप ये चैनल उन लोगों तक शेयर करें जो किसी भी वजह से हम तक डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते और फ्री ऑफ कास्ट बेसिस के ऊपर रहते हुए इस अपने सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं। अच्छा बच्चों, बात करते हैं अपने पास प्रॉब्लम नंबर 5 की। कंप्यूट दी टैक्स पेबल ऑफ मिस्टर अब्दुल रशीद हु ड्यूरिंग द ईयर टैक्स एंडेड 30th जून 2023 enjoyed the following sources। उन्होंने ये वाले कुछ बेनिफिट्स इंजॉय किए हैं। अच्छा, फर्स्ट वन है बेसिक सैलरी। जी बच्चों, इसका क्या ट्रीटमेंट होगा? गुड, ये सेक्शन 12 में आएगा और बेटा जी फुली टैक्सेबल होगा। ये तकरीबन हर क्वेश्चन में ही आएगा, ठीक है। तो और वैसे भी जो हमारे सिलेबस का हिस्सा है ना, वो इंडिविजुअल सैलिड पर्सन है, कि हम इंडिविजुअल सैलिड पर्सन को डिस्कस करेंगे। ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है, इसलिए ये पॉइंट तो हमारे पास तकरीबन हर क्वेश्चन में आएगा। कास्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, सेक्शन 12 फुली टैक्सेबल। अच्छा, ये पॉइंट जरा देखिएगा, ये नया है। कंप्यूटर हैविंग फेयर मार्केट वैल्यू 130 was sold to Mr. Abdul Rashid by employer for 1 लाख, जिसकी मार्केट वैल्यू 130 है, वो 1 लाख का बेचा गया। हमें कुछ फायदा हुआ? हाँ हाँ, फायदा हुआ। कितना फायदा हुआ? 30,000 का। तो जितना फायदा हुआ वो सेक्शन 12 में टैक्सेबल किया जाएगा, ठीक है। जो बेनिफिट है ना वो टैक्सेबल होना है। अच्छा जी, रेंट फ्री अनफर्निश अकोमोडेशन, फर्निश या अनफर्निश का कोई मसला नहीं है, अकोमोडेशन है ना, इज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर अदर देन बिग सिटी। अच्छा, यहाँ पे पॉइंट आ गया, अदर देन बिग सिटी। एक तो इस क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन नहीं, ये सेक्शन 12 में डील किया जाएगा, लेकिन ये टैक्सेबल होगा। और ये टैक्सेबल कितना से होगा? एट द रेट ऑफ 30% ऑफ एमटीएस। एमटीएस नहीं है तो बेटा 30% ऑफ बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी जरूर है, और वो आपके पास 1,50,000 है। इसके साथ पर मंथ नहीं लिखा हुआ, तो आपने इसको एज इट इज आउटर कॉलम में लिखना है। ये मुफस्सल एरिया की वजह से मैंने रेट 30% किया है। अगर ये वर्ड मुफस्सल एरिया या अदर देन बिग सिटी ना होता तो मैं 45% लेता। कार प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर फॉर बिजनेस पर्पज ओनली। लो भाई, पर्सनल है ही नहीं, पर्सनल और बिजनेस है ही नहीं, सारा बिजनेस है, तो फिर पर्सनल बेनिफिट में तो आया ही ना। और अगर एक चीज पर्सनल बेनिफिट हमें प्रोवाइड ही नहीं कर रही तो बेटा जी उसको आपने टैक्सेबल ही नहीं करना। सो आपने इस पॉइंट को, ये जो फेयर वैल्यू 6 लाख की है, ये सेक्शन 12 में तो लिखना है, बट फुली एग्जेम्प्ट रहना है। अगर पर्सनल होता तो 10%, पर्सनल बिजनेस दोनों होता तो 5%। कंपनसेशन इन ल्यू ऑफ अनसर्व्ड नोटिस पीरियड पेड बाय प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर। अच्छा, कंपनसेशन कहते हैं भरमाई करना, इन ल्यू बजाय इसके अनसर्व्ड नोटिस पीरियड। किसी भी मुलाजिम को आप 1 महीना पहले आगाह किए बगैर नौकरी से बर्खास्त नहीं कर सकते, ठीक है। वो कहते हैं अनसर्व्ड नोटिस पीरियड देने की बजाय उन्होंने क्या किया, कुछ पैसे दे दिए। तो ये जो कंपनसेशन होती है ना अनसर्व्ड नोटिस पीरियड की, ये हमारे लिए फायदा होता है। ये सेक्शन 12 में जाएगा, फुली टैक्सेबल होगा। ये जो 50,000 है, पर्सनल मेडिकल एक्सपेंडिचर री। अब इस पर्सन के, या जिसके लिए ये हम ये टैक्स के पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, इसने कोई अपने मेडिकल ट्रीटमेंट करवाया
और उस मेडिकल ट्रीटमेंट के बदले में पैसे रीइंबर्स करवाए। हम इसके बारे में एक अजम्पशन कंसिडर करेंगे और वो ये कि ये एज पर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, कि जो हमारा एम्प्लॉयमेंट का एग्रीमेंट है ये उसी के मुताबिक रीइंबर्समेंट हुई है। ठीक है, तो उसको कंसिडर करते हुए कि ये एज पर एम्प्लॉयमेंट है, तो ये आपके लिए सेक्शन 12 में एग्जेम्प्ट हो जाएगा। पर्सनल इंटरटेनमेंट बिल रिलेटेड टू ऑफिशियल मीटिंग, ऑफिशियल मीटिंग है तो ऑब्वियसली बेटा जी एग्जेम्प्ट होगा, पर्सनल होता तो टैक्सेबल। रेजिडेंशियल बिल पेड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने ये रेजिडेंशियल बिल पे किए हैं, ये वाले जो सारे के सारे हैं 60,000 है हमारे रेजिडेंशियल बिल है, तो हमें तो फायदा हुआ ना, हमारा एक्सपेंस हमारे एम्प्लॉयर ने पे किया, तो ये सेक्शन 12 में प्लेस किया जाएगा और सेक्शन 12 में ये बेटा जी फुली टैक्सेबल होगा। रेजिडेंशियल यूटिलिटी बिल्स, लोन रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉयर एट द रेट ऑफ 12%, लोन की अमाउंट इस दफा 10 लाख से ज्यादा है, लेकिन ये कंसेशनल नहीं है, ये कंसेशनल तभी था अगर 10% से कम होता। इसको हम सेक्शन 12 में ही प्लेस करेंगे, लेकिन ये एग्जेम्प्ट रहेगा, इसके ऊपर कुछ भी 10%, 2%, 3% चार्ज नहीं किया जाएगा। उस सूरत में इसका ट्रीटमेंट होना था अगर ये 10% से कम रेट होता, जितने परसेंट कम होता वो ट्रीट करते। फी पेड फॉर मैनेजमेंट कोर्स स्पॉन्सर्ड बाय एम्प्लॉयर, अच्छा ये मैनेजमेंट कोर्स है तो मैनेजमेंट कोर्स हमेशा जो है वो एग्जेम्प्ट रहेंगे, तो ये 28,000 आपका एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगा, सेक्शन 12 में लिखा जाएगा। प्रॉफिट ऑन सिक्योरिटी इशूड बाय फेडरल गवर्नमेंट ग्रास, अच्छा ये जो प्रॉफिट ऑन फेडरल सिक्योरिटी फेडरल गवर्नमेंट का है, ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी एक में डिस्कस किया था, गालबन क्वेश्चन नंबर 3 था, कि ये एफटीआर का पॉइंट है और इसके ऊपर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और वो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 15% है। सो ये आप किसी सोर्स ऑफ इनकम में ना लिखना, आप इसको डायरेक्ट एफटीआर में लिख लेना। कुकिंग रेंज प्रोवाइडेड बाय कंपनी, कंपनी ने आपको एक एसेट प्रोवाइड किया, अब ये आपके लिए फायदा हुआ, आप खरीदते तो पैसे लगने थे, गवर्नमेंट ने कंपनी ने खरीदी है, सेक्शन 12 फुली टैक्सेबल। हाउस सर्वेंट सैलरी बॉन्ड बाय एम्प्लॉय, घर के मुलाजम की तनख्वाह एम्प्लॉयर ने बर्दाश्त की, फायदा हुआ, फायदे सारे टैक्सेबल। शेयर फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ पर्सन, हाँ जी ये बेटा जी ये आज का नया पॉइंट है, ये जो शेयर फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ पर्सन है ये जब भी क्वेश्चन में आएगा, एड टू टोटल इनकम, आप दो काम करेंगे, एक तो आप टोटल इनकम में ऐड करेंगे और दूसरा अब आप टैक्स ऑन एक्चुअल इनकम वाला पॉइंट परफॉर्म करेंगे। हमने बेटा जी देखा था कि जब आप टोटल टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट कर देते हैं तो 10 पॉइंट जरूर करते हैं, उनमें से पहला पॉइंट होता है ग्रास टैक्स का, दूसरा होता है टैक्स ऑन एक्चुअल इनकम का। तो ये सेकंड पॉइंट जो शेयर फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, ये बेसिकली टैक्स ऑन एक्चुअल इनकम की वजह होगा। अगर ये पॉइंट ना होता तो ना तो ये टोटल इनकम में ऐड होता और ना ही टैक्स ऑन एक्चुअल इनकम होता। ये कैसे परफॉर्म करेंगे इसको बाद में देखते हैं। टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी, ये बेटा जी आपके पास एडवांस टैक्स है, जो टैक्स कैलकुलेट होगा उसमें से आप माइनस कर देंगे, अगर टैक्स हमारा कम हो तो हम रिफंड क्लेम कर लेंगे। ट्रेवलिंग अलाउंस फॉर ऑफिशियल ड्यूटी, जो टोटल अलाउंस है वो 10,000 है, लेकिन जो एक्चुअल एक्सपेंसेस है वो 8,000 है, ये प्लेस किया जाएगा सेक्शन 12 में और ये टैक्सेबल होगा 10,000 माइनस एक्चुअल एक्सपेंस 8,000 करके 2,000 से। लोन फ्रॉम फादर थ्रू क्रॉस चेक, अच्छा भाई लोन दो तरह के हैं, मालिक से या मालिक के अलावा। अगर मालिक से हो तो हम उसको सेक्शन 12 में डील करते हैं और देखते हैं क्या ये कंसेशनल है, ये कंसेशनल नहीं है। अब लोन मालिक के अलावा कोई भी हो तो हम देखते हैं कि क्या ये लोन क्रॉस चेक के जरिए है। अगर ये क्रॉस चेक के जरिए है तो ये प्लेस किया जाएगा सेक्शन 39 में और फुली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर ये कैश में होता तो सेक्शन 39 में फुली टैक्सेबल। मैं रिपीट करता हूँ, लोन बेटा जी दो तरह के हैं, एक एम्प्लॉयर से, एम्प्लॉयर का सेक्शन 12 में डील किया जाएगा, एक एम्प्लॉयर के अलावा, जो बेटा जी एम्प्लॉयर के अलावा होगा वो सेक्शन 39 में जाएगा। और उसमें भी बेटा जी हमने देखना ही है कि क्या ये क्रॉस चेक है, अगर क्रॉस चेक हो तो सेक्शन 39 में एग्जेम्प्ट, और अगर क्रॉस चेक में नहीं तो टैक्सेबल। नेक्स्ट पॉइंट है ट्यूशन फीस ऑफ 3 स्कूल चिल्ड्रन, हाँ जी बेटा जी ये भी आज का नया पॉइंट है, जो ट्यूशन फीस है ये लेस कर दी जाएगी, लेस फ्रॉम टोटल इनकम, आप टोटल इनकम में से लेस कर देंगे, और वो भी तब अगर आपकी जो टोटल इनकम है वो 15 लाख से कम हो। ठीक है, 15 लाख से
लेस हो, लेस देन 15 लाख, तो ही ये आपने पॉइंट करना है। और कैसे करना है इसको भी लेटर ऑन देखते हैं। लंच अलाउंस ये बेटा जी सेक्शन 12 में प्लेस किया जाएगा और फुली टैक्सेबल होगा। कैश अवार्ड ग्रांटेड बाय प्रेसिडेंट, ये जो कैश अवार्ड है ना बेटा जी, जो प्रेसिडेंट ग्रांट करेगा, ये सेक्शन 39 में जाएगा। और सेक्शन 39 में जाके ये आपके पास फुली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सेक्शन 39 एग्जेम्प्ट। सैलरी एरियर रिलेटेड टू टैक्स ईयर 2022, हमें कुछ बकाया मिला जो हमारे पास पिछले साल की सैलरी में से था, वो हमें अभी रिसीव हुआ। अब ये पॉइंट भी हमारे लिए नया है, ये हमने इनकम टैक्स के फॉर्मेट में डिस्कस नहीं था किया हुआ। तो इसको आपने याद रखना है कि आपने इस साल के सोर्स ऑफ इनकम में इसको रिपोर्ट नहीं करना। उसकी रीजन ये है कि चाहे ये सैलरी हमें पिछले साल रिसीव नहीं थी हुई। अब देखो ना, यहाँ पे जो भी 8,50,000 हमने लिखा है, हमने साथ ये तो नहीं लिखा कि 8,50,000 का 8,50,000 जो हमारा बनता था वो इसमें रिसीव हो गया। मुमकिन है कि इसमें से अभी पैसे रिसीव ना हो, इसलिए ये जो 35,000 है ये पिछले साल की सैलरी थी। ये जो पिछले साल की सैलरी है ये पिछले साल की टैक्सेबल इनकम में ऐड हो चुकी हुई है। इसलिए हमने इस 35,000 को इस टैक्स ईयर 2023 में ऐड नहीं करना। सो ये बात आपको बड़ी क्लियर होनी चाहिए। ले बच्चों, अब हम आते हैं अपने पास सॉल्यूशन की तरफ। अच्छा मेरे बच्चों, सॉल्यूशन के लिए भी आपने सेम वही क्राइटेरिया अडॉप्ट करना है कि आपने सबसे पहला काम करना होता है नेम ऑफ टैक्स पेयर लिखना होता है। ठीक है जी, कि जी आप टैक्स पेयर का नाम लिखेंगे। तो टैक्स पेयर का हमने जी नाम यहाँ पे लिख लिया। सेम वही क्राइटेरिया जो हम पहले करते हैं कि आप मिस्टर अब्दुल रशीद या जो को पार्टी का नाम होगा वो आप यहाँ पे प्लेस कर देंगे। उसके बाद आप टैक्स ईयर लिखेंगे। टैक्स ईयर हम हर दफा ये क्यों लिखते हैं इसके बारे में हमने डिटेल डिस्कस किया हुआ है। तो आई एक्सपेक्ट कि आपको ये पॉइंट आता है। अगर नहीं आता तो बेटा जी आप वहां से इसके बारे में जो जरूर लर्न करें कि इससे टैक्स ईयर हम ये क्यों लिखते हैं। देन आप टैक्स ईयर एंडेड लिखेंगे और वो हर दफा 30 जून 2023 आएगा। देन हम जो है वो बेटा जी अपने पास यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे कि हमारे पास फर्दर पॉइंट कौन कौन से आते हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस, ये हर दफा हमने बेटा जी रेजिडेंट लिखना होता है। देन उसके बाद आप कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स पेबल। सो ये कुछ हमारे पास मेन पॉइंट्स हो जाएंगे जिसके जरिए हम इसको हेडिंग कर देते हैं या हम इसको लेबल कर देते हैं। उसके बाद बेटा जी हम अपने पास राइट साइड पे दो कॉलम बनाते हैं। एक को हम बेटा जी टैक्सेबल का कॉलम नाम दे देते हैं और एक को बेटा जी हम अपने पास एग्जेम्प्ट का कॉलम दे देते हैं। तो हम इस टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट में चीजें लिख देंगे। सबसे पहला काम इनकम फ्रॉम सैलरी, ये वाला पॉइंट आपने बेटा जी लिख देना है और ये आप जानते हैं सेक्शन 12 में आएगा। अच्छा जी, ये टैक्सेबल और एग्जाम। अच्छा ऐसा करते हैं कि यही सारे पॉइंट कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके यहाँ पे प्लेस कर देते हैं और बारी बारी इनका जो है वो यहाँ पे ट्रीटमेंट ताकि कर लेते हैं ताकि हम इसको जरा कम वक्त में समराइज कर लें। अच्छा जी, पहला पॉइंट तो है हमारे पास बेसिक सैलरी। ये बेटा जी सेक्शन 12 में फुली टैक्सेबल होता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये हमारे पास तकरीबन हर क्वेश्चन में है और अभी जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं उसमें इसकी अमाउंट है 8,50,000, 8,50,000। दूसरा पॉइंट है जी कास्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, सेक्शन 12 में ये भी फुली टैक्सेबल होता है और अभी जो क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें इसकी अमाउंट है जी 1 लाख, ये भी आपके लिए फुली टैक्सेबल। तो आउटर कॉलम कंप्यूटर हैविंग फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो 1,30,000 में इसकी मार्केट वैल्यू थी, जबकि हमें रिसीव हो रहा है ये 1 लाख का। तो आप इन दोनों का डिफरेंस लेंगे और जो अमाउंट आएगी 30,000 उसको आप यहाँ पर टैक्सेबल कर दें। रेंट फ्री फर्निश अकोमोडेशन अदर देन बिग सिटी है तो आप 35%, सॉरी 30%, 35 नहीं 45 होता है, या 30% आप बेसिक सैलरी ले लेंगे। और बेसिक सैलरी आपके पास 8,50,000 है। अगर आप इसका 30% कैलकुलेट करते हैं तो जो अमाउंट आएगी वो 2,55,000, 2,55,000, वो आप आउटर कॉलम में प्लेस कर दें और उसको आप यहाँ पे टैक्सेबल कर दें। कार प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर फॉर पर्सनल फॉर बिजनेस पर्पज ओनली, ठीक है। तो अब अगर बिजनेस पर्पज ओनली है तो आपने, ठीक है, ये अमाउंट इनर कॉलम में लिख देनी है। ना ये आपके लिए टैक्सेबल होगी और ना ही आप इसको इग्नोर करेंगे, ये आप
सोर्स ऑफ इनकम में लिखेंगे बट रिमेन एग्जेम्प्ट। कंपनसेशन इन ल्यू ऑफ अनसर्व्ड नोटिस पीरियड पेड बाय प्रोस्पेक्टस एम्प्लॉयर के साबका एम्प्लॉयर ने आपको बगैर नोटिस दिए जॉब से बर्खास्त कर दिया। तो अगर बगैर नोटिस दिए जॉब से बर्खास्त किया है तो इसके बदले में जो आपको पेमेंट होगी वो आपके लिए फुली टैक्सेबल कंसिडर की जाएगी। सेक्शन 12 फुली टैक्सेबल 50,000। पर्सनल मेडिकल एक्सपेंडिचर रीइंबर्स। अच्छा बच्चों, ये जो पर्सनल मेडिकल एक्सपेंडिचर रीइंबर्स का पॉइंट था ये हमने कंसीडर किया था कि हम कंसीडर करेंगे अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये आप साथ मेंशन कर दीजिएगा और इसको आप एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स कर दीजिएगा। इंटरटेनमेंट बिल रीइंबर्स ऑफिशियल मीटिंग। अच्छा यार, ये ऑफिशियल मीटिंग है, इस वजह से ये पॉइंट भी हमारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा और ये हमारे पास अमाउंट है 60,000। रेजिडेंशियल बिल पेड बाय एम्प्लॉयर, और ये जो रेजिडेंशियल यूटिलिटी बिल है आप इनको एक ही लाइन में यहाँ पे समराइज कर लीजिएगा और उसको आप यहाँ पे प्लेस कर दीजिएगा। हमारे पास इसकी जो अमाउंट आती है वो है कलेक्टिवली तौर पर 60,000 की, वो आप डायरेक्ट आउटर कॉलम में प्लेस कर देंगे। अच्छा जी, लोन रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉयर, ये भी सेक्शन 12 का ही पॉइंट है और इसकी अमाउंट एग्जेम्प्ट वाले कॉलम में रहेगी। और इसकी प्रॉब्लम ये है कि ये जो लोन है ये कंसेशनल लोन नहीं है बेटा जी। कंसेशनल लोन हमेशा वो होता है जो 10% से कम हो, जबकि इसका रेट 12% है, 10% से ज्यादा है। फी फॉर मैनेजमेंट कोर्स स्पॉन्सर बाय एम्प्लॉयर, मैनेजमेंट कोर्स के बदले में जितने भी पेमेंट्स हैं वो आपकी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। और ये जो हमारे पास अमाउंट है ये है 28,000। प्रॉफिट ऑन सिक्योरिटी इशूड बाय फेडरल गवर्नमेंट, ये बेटा जी अभी पॉइंट नहीं आएगा, ये हम FTR में लेके जाएंगे, सो इनकम फ्रॉम सैलरी में ये नहीं लिखा जाएगा। कुकिंग रेंज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, हाँ ये पॉइंट आपके पास आएगा, ये आपके लिए टैक्सेबल होगा और इसकी अमाउंट को आप आउटर कॉलम में लिख दें 30,000। कुकिंग रेंज के बाद है जी हाउस सर्वेंट सैलरी बॉन्ड बाय एम्प्लॉयर, सेक्शन 12 में फुली टैक्सेबल होगा और ये जो हाउस सर्वेंट की अमाउंट है, हाउस सर्वेंट सैलरी, वो आपके पास है 40,000। शेयर फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ये सोर्स ऑफ इनकम में अभी नहीं होगा और इसके दो ट्रीटमेंट है। टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी, ये भी एडवांस टैक्स है, इसको भी आप यहाँ पे प्लेस नहीं करेंगे। ट्रेवलिंग अलाउंस फॉर ऑफिशियल ड्यूटी, ये हम जरूर करेंगे। अलबत्ता ट्रेवलिंग अलाउंस में जो आपको अलाउंस दिया गया था वो 10,000 का था, उसमें से जो एक्चुअल स्पेंडिंग हुई वो 8,000 की है। तो जो आपको एक्चुअल बेनिफिट मिल सका है वो आपके पास 2,000 का है, उसको आपने यहाँ पर टैक्सेबल करना है। लोन रिसीव फ्रॉम फादर, ये सेक्शन 39 में जाएगा। ठीक है, इसको आप इनकम फ्रॉम सैलरी में नहीं लिख सकते। ठीक है, इसको जब आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के पॉइंट आएंगे तब लिखेंगे। लंच अलाउंस, ट्यूशन फीस, ये टोटल इनकम में से लेस होगी, तो जब टोटल इनकम का पॉइंट आएगा लेस करने का तब हम लिखेंगे। अभी लंच अलाउंस पे आ जाते हैं। लंच अलाउंस जो है वो आपके लिए फुली टैक्सेबल है, अमाउंट है आपके पास 43,000। कैश अवार्ड ग्रांटेड बाय द प्रेसिडेंट, अगेन ये आपके पास इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा और हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इसको एग्जेम्प्ट कर देंगे। अच्छा ऐसा करते हैं, ये जो ट्यूशन फीस वाला पॉइंट है इसको तो हम अभी स्किप कर देते हैं और इनकम फ्रॉम सैलरी रिलेटेड टू टैक्स ईयर 2022 ये तो हमने वैसे ही नहीं लिखना। तो यहाँ पे आप कर दीजिएगा जी अपनी सहूलत के लिए टोटल सैलरी। अगर आप इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं भी करते तो कोई नो बॉल नहीं होगी, लेकिन ये आप अपनी प्रैक्टिस रखिएगा कि इनकम फ्रॉम सैलरी का आप टोटल कर दिया करें। ये आपके लिए बहुत सारी जगहों में सहूलत की वजह हो जाएगी। अगर आप इसका टोटल कर लेते हैं तो ये आपके पास आता है 14,95,000। तो ये आपके पास इनकम फ्रॉम सैलरी है। अब आप देख लें क्या इस क्वेश्चन में इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है? नहीं है। इनकम फ्रॉम बिजनेस है? नहीं है। कैपिटल गेन है? नहीं है। अलबत्ता आपके पास इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वो जरूर है और उसका सेक्शन आपके पास कौन सा है? 39। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज सेक्शन 39 में हम इसको प्लेस कर देते हैं। तो इसमें दो पॉइंट है बेसिकली, एक आपने जो वालद साहब से क्रॉस चेक के जरिए लोन लिया है, ठीक है, वो आपके पास कितना है? वो है 5 लाख। और एक जो आपको प्रेसिडेंट साहब से कैश अवार्ड मिला है और वो कितना है? 80,000। यहाँ पे आप टोटल कर लें तो ये आपके पास अमाउंट आ जाती है जी
टोटल इनकम। अब बेटा जी आपके पास टोटल इनकम भी सेम यही अमाउंट आएगी। उसकी रीजन ये है कि हमारे पास कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है कि जो चेंज हुआ हो। सो हमारे पास जो टोटल इनकम है वो सिमिलर अमाउंट के तौर पर आ जाएगी। अब यहाँ पे आपने जब 5 के 5 सोर्स ऐड कर लिए हो तो फिर आप 4 चीजों को लेस करते हैं, 4 पॉइंट्स को आप डिडक्ट करते हैं। उनमें से एक है ज़कात, वो इस क्वेश्चन में नहीं है। दूसरा है आपके पास वर्कर वेलफेयर फंड, वो भी नहीं है। प्रॉफिट ऑन डेट, वो भी नहीं है। अलबत्ता आपके पास ट्यूशन फीस ऑफ ऑनर चिल्ड्रन है। ठीक है जी, जो चिल्ड्रन एजुकेशन फीस है वो आपके पास है, उसको आप यहां पे लेस कर दें। चिल्ड्रन एजुकेशन फी ये आपने तब बेटा जी करनी है अगर क्वेश्चन में आपकी टोटल इनकम 15 लाख से कम हो और ये ट्यूशन फीस वाला पॉइंट मेंशन किया गया हो। इसको आपने 3 चीजों के तौर पर कंपैरिजन करना है। ठीक है, जो इनमें से छोटी चीज होगी उसको आपने माइनस करना है। एक पहला पहला पॉइंट तो ये है कि 5% ऑफ अमाउंट, जो इसकी अमाउंट मेंशन की जाए। दूसरा 25% ऑफ टोटल इनकम, कि जो हमारे पास टोटल इनकम है जैसा कि 14,95,000 है। तीसरा नंबर ऑफ चिल्ड्रन, जितने बच्चे हों मल्टीप्लाइड बाय 60,000। अच्छा बच्चों, इसमें अगर आप डेटा पुट करें, आपके पास क्वेश्चन में जो अमाउंट थी वो थी आपके पास कुछ इस तरह से। ये इसको जरा आप लिख दीजिएगा जी कि ये आपने 5% लेना है उस अमाउंट का। और बेटा जी वो अमाउंट है आपके पास 2,75,000। दूसरा होता है 25% ऑफ एक्चुअल इनकम, और वो है 14,95,000। तीसरा पॉइंट आपके पास होता है नंबर ऑफ चिल्ड्रन, वो है 3, और हर एक के बदले में 60,000। अच्छा मेरे बच्चों, अब हम इसको सॉल्व कर लें तो पहले का पॉइंट आ रहा है 13,750। दूसरे का हमारे पास सॉल्व होके आ रहा है 3,73,750। और चौथे का हमारे पास सॉल्व होके आ रहा है 1,80,000। इन तीनों में से जो लोअर अमाउंट है ना बेटा जी, वो आपने यहां पे लिखना है। और लोअर अमाउंट है हमारे पास 13,750। ले बेटा जी इसको आप लेस कर दीजिएगा। मैं जरा रिपीट कर दूं, क्वेश्चन में ट्यूशन फीस का पॉइंट मेंशन हो और आपकी टोटल इनकम 15 लाख से कम हो तो आपने ये वाला पॉइंट करना है। अगर क्वेश्चन में टोटल ट्यूशन फीस का पॉइंट मेंशन ही नहीं, या आपकी टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा हो रही है, तो फिर ये चिल्ड्रन एजुकेशन फीस वाला पॉइंट नहीं करना। उसमें भी 3 चीजों का कंपैरिजन करना है, ये इसकी लिमिट है। 5% ऑफ अमाउंट, 25% ऑफ टोटल इनकम, एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन पे। जब आप इसको लेस कर दें तो आपके पास क्वेश्चन में आ जाएगा एक्चुअल इनकम। यहां पे आप लिख दीजिएगा जी एक्चुअल इनकम। ये बेटा जी लेस होने के बाद आपके पास अमाउंट आ जाएगी 14,81,250। अच्छा जी बच्चे, इसमें आपने ऐड कर देना है शेयर फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ पर्सन को। ठीक है, ऐड शेयर फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ पर्सन, अगर क्वेश्चन में मौजूद होगा तो। अगर नहीं तो फिर आप नहीं ऐड कर सकेंगे। शेयर फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ पर्सन, इसको मैं किसी जगह पे शेयर फ्रॉम एओपी भी कह दूंगा तो उसका भी मतलब यही होगा, एसोसिएशन ऑफ पर्सन का। इसको ऐड करने के बाद जो आपके पास अमाउंट आएगी उसको आप नाम दे देंगे टोटल टैक्सेबल इनकम। अगर क्वेश्चन में चिल्ड्रन एजुकेशन फीस या इससे मुतलका 3 और जो पॉइंट है ज़कात के, वर्कर वेलफेयर फंड का, प्रॉफिट ऑन डेट का ना होता तो टोटल इनकम ही एक्चुअल इनकम होती। अगर क्वेश्चन में ये पॉइंट भी ना होते और एसोसिएशन ऑफ पर्सन ना होता तो टोटल इनकम भी यही था, एक्चुअल इनकम भी यही था, और टोटल टैक्सेबल इनकम भी यही था। अलबत्ता अभी ये वाले पॉइंट मौजूद हैं तो आपने सब की आइडेंटिटी अलग अलग रखनी है। 14,91,250 ये आपके पास अमाउंट आ जाएगी। या आपके पास टोटल टैक्सेबल इनकम के तौर पर यहाँ पे प्लेस कर दिया जाएगा।
अच्छा मेरे बच्चों, अब आपने वो 10 पॉइंट करना होते हैं। अच्छा वो 10 पॉइंट कौन से थे, वो मैं पॉइंट यहाँ पे आपको रिकॉल कर देता हूँ। पहला पॉइंट था ग्रॉस टैक्स का, ठीक है। दूसरा पॉइंट था टैक्स ऑन एक्चुअल इनकम का, ठीक है, टैक्स ऑन एक्चुअल इनकम का। तीसरा पॉइंट था टीचर कंसेशन, ठीक है। चौथा पॉइंट था फॉरेन टैक्स पेड। पांचवा था एवरेज रिलीफ, ठीक है। छठा था आपके पास सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। सातवां था एडवांस टैक्स, ठीक है। आठवां था नेट इनकम टैक्स पेएबल। नौवां था एफटीआर। और 10वां था नोट्स। इस क्वेश्चन में आपके पास ग्रास टैक्स तो जरूर होगा, टैक्स ऑन एक्चुअल इनकम भी होगा। टीचर कंसेशन नहीं होगी क्योंकि स्टेटमेंट में क्वेश्चन में नाम के साथ टीचर मौजूद नहीं। फॉरेन टैक्स का पॉइंट है नहीं, एवरेज लीफ के पॉइंट भी नहीं दिए। एडवांस टैक्स अलबत्ता मौजूद है, सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम भी नहीं, एफटीआर भी मौजूद है। सो हम इनमें से जो अवेलेबल पॉइंट्स होंगे उसको सॉल्व करेंगे। जैसा कि हमारे पास पहला पॉइंट मौजूद है ग्रास टैक्स का, वो तकरीबन हर क्वेश्चन में ही होगा। अभी हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारी इनकम है 14,91,000। ये पहली कैटेगरी में नहीं है, दूसरी में भी नहीं है, तीसरे में है 12 लाख से ज्यादा 24 से कम। और तरीकाकार क्या है, 15,000 कंफर्म और 12.5% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 12 लाख। किससे ज्यादा, 12 लाख से। जो 12 लाख से ज्यादा है उसको आप पहले यहाँ पे लिख दीजिएगा जी। ये हम ग्रास टैक्स कैलकुलेट करने लगे हैं या कंप्यूटेशन ऑफ ग्रास टैक्स पेबल कैलकुलेट करने लगे हैं। तो यहाँ पे आप लिख देना है इनकम टैक्स अप टू 12 लाख। तो इनकम टैक्स अप टू 12 लाख जो अमाउंट है कंफर्म वाली वो है 15,000, उसको आप यहाँ पे लिख दें। और सेम यहाँ पे आप लिख दीजिएगा जी इनकम टैक्स ऑन बैलेंस। जो बाकी बैलेंस बचेगा, जो 14,91,250 जो है, उसमें से आप 12 लाख को माइनस कर देंगे। तो जो बाकी बचेगा 12.5% आप लेंगे, उसको आप यहाँ पे प्लेस कर देंगे। अच्छा अगर आप इसका 12.5% लेते हैं और प्लेस करते हैं तो 36,406 आपके पास अमाउंट आएगी। ऐड करेंगे तो ये आपके पास अभी तक का पॉइंट आ जाएगा। और उसको आप यहाँ पे लिख दीजिएगा 51,406। इसको बेटा जी मैंने अंडरलाइन रखा है। इसका मतलब ये है कि ये मजीद किसी कैलकुलेशन में अभी पेबल नहीं है। हमने क्वेश्चन में जब भी शेयर फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ पर्सन मौजूद हो तो ग्रास टैक्स के बाद नेक्स्ट पॉइंट टैक्स ऑन एक्चुअल इनकम जरूर करना है। इसका आपने फार्मूला बिल्ड कर लें या जैसे कैसे भी आपने इसको याद रखें, या आपने याद रखना है कि इसमें हम लोग क्राइटेरिया क्या अडॉप्ट करते हैं। इसमें बेटा जी हमने कुछ इस तरह से नॉमिनेटर डिनोमिनेटर बिल्ड कर लेने हैं कि सबसे पहले आप यहां पे लिख दीजिएगा जी टैक्स पेएबल, कि जो हमारा अभी तक का टैक्स पेएबल है आप उसको लिखेंगे। दूसरा आप यहां पे लिख दीजिएगा जी टोटल टैक्सेबल इनकम। और आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा एक्चुअल इनकम के साथ। अच्छा इसको हम जरा डिटेल में फिर किसी दिन देख लेंगे, अभी जरा लेक्चर की लेंथ कम रहे, टाइमिंग कम रहे, ताकि आप लोग बोर ना हो जाएं। हम इसको अभी से यहाँ तक ही गुफ्तगू को सम अप करके सॉल्व कर लेते हैं। देखो बच्चों अभी तक जो हमारा टैक्स पेबल है वो है 51,406, ठीक है, 51,406। टोटल टैक्सेबल इनकम वो है 14,91,250, 14,91,250। मल्टीप्लाई कर देना है एक्चुअल इनकम के साथ। जो हमारे पास एक्चुअल इनकम थी वो 14,81,250 थी। आपने इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके जो इसकी अमाउंट आएगी उसको आपने आउटर कॉलम में प्लेस कर देना है। अच्छा जी बेटा जी, वो हमारे पास जो अमाउंट सॉल्व होके आती है वो हमारे पास है 51,061। इसको आपने अंडरलाइन नहीं करना। ये है टैक्स ऑन एक्चुअल इनकम। ये बेटा जी तभी परफॉर्म करना है अगर क्वेश्चन में शेयर फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो। आप इसको भी मार्कर से नॉमिनेट कर दीजिएगा, चाहे ये फार्मूला भी मार्कर से आप लिख दें। नेक्स्ट आता है टीचर कंसेशन, वो बेटा जी इसमें नहीं है। फिर आपके पास आता है टीचर कंसेशन के बाद फॉरेन टैक्स, वो भी बेटा जी नहीं है। फिर एवरेज रिलीफ, वो भी इस क्वेश्चन में नहीं है। सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम भी नहीं है। लेकिन एडवांस टैक्स है, लेस एडवांस टैक्स। अच्छा ये आप चाहे मार्कर से लिख लीजिएगा एडवांस टैक्स। वो जो आपने सैलरी में से डिडक्ट किया था,
सैलरी की डिडक्शन में से। अब वो जो सैलरी में से डिडक्ट किया गया था एडवांस टैक्स, उसको मेरा बेटा आपने यहाँ से माइनस कर देना है। अच्छा, वो आपके पास अमाउंट कितनी है, वो 47,500 थी। इसको जब आप यहाँ से लेस कर देंगे तो आपके पास नेट टैक्स पेबल विद रिटर्न आ जाएगा। अभी एफटीआर का पॉइंट नहीं हमने डील किया, ये नेट टैक्स पेबल विद रिटर्न आ गया। अच्छा जी मेरे बच्चों, इसको आप इसमें से माइनस कर दें तो आपके पास अमाउंट आती है 3561 की, और इसको आप यहाँ पे नोट्स से पहले जो पॉइंट आता है एफटीआर, उसको आप प्लेस कर दें। अच्छा जी बच्चों, जो एफटीआर का पॉइंट है वो एक ही था आपके पास, प्रॉफिट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। जो गवर्नमेंट है उसकी सिक्योरिटी के ऊपर आपको प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी टैक्स एट द रेट ऑफ, अब इसका जो एफटीआर का रेट है आपने वो यूज करना है 15%, और वो आपके पास है 1,24,000। इसके ऊपर आपने फिक्स टैक्स चार्ज करना है, और उसको बेटा जी आपने आउटर कॉलम में प्लेस कर देना है 18600। ये आपके पास एफटीआर का पॉइंट हो जाएगा। ले बच्चों, इसके बाद नोट्स होंगे। नोट्स हम आज के लेक्चर में समराइज नहीं करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि लेक्चर नंबर 12 11 में जाके उसको समराइज करें। ये वो आसान पॉइंट है, लेकिन तब तक हम जरा टोटल इनकम के बाद वाले पोर्शन की तरफ ज्यादा फोकस करेंगे। अभी भी आपने क्वेश्चन में ऑब्जर्व किया होगा कि आपसे लेबल हो जाता होगा क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ तक जो अमूमन कुछ बच्चों के क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सर लेबल हमसे हो जाता है, उसके बाद का जो पोर्शन है खास तौर पर टोटल इनकम के बाद का, उसमें कंफ्यूजन होती है। तो उसको जरा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे जो हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर आएगा, लेक्चर नंबर 6 से। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपकी काफी लर्निंग हो गई है, लेकिन फिर भी हम इसको जरा मजीद इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। ले बच्चों, ये हमारा आज का क्वेश्चन था। इंशाल्लाह हाजिर होंगे एक नए क्वेश्चन में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम नंबर 6, और उसमें हमारा पॉइंट आएगा एवरेज रिलीफ का। ले बच्चों, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।